नमस्कार साथियों, जॉब अपडेट्स बाय एम के प्राव का स्वागत है। उम्मीद करता हूं सभी साथी खुश व स्वस्थ होंगे। आज हम इस वीडियो में एसपीएससी के द्वारा जो एडीए का मेंस और जो पीजीटी का मेंस कराया जा रहा है उससे जुड़ी एक बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट लेकर आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने स्क्रीनिंग और सब्जेक्टिव पेपरों की तैयारी पूरी की। 15 सवाल पूछे जाएंगे। देखते हैं दोस्तों पूरा मामला क्या है। एसपीएससी का 30 जुलाई को पहला सब्जेक्टिव पेपर एडीए पदों के लिए होगा। पीजीटी के बकाया पदों में से 1-2 को छोड़ शेष में सीधा सब्जेक्टिव पेपर संभव। देखते हैं दोस्तों पूरा मैटर क्या है। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने ग्रुप ए और ग्रुप बी के जो अफसरों के पदों की भर्ती के लिए स्क्रीनिंग और सब्जेक्टिव पेपरों की तैयारी पूरी कर ली। जहां कुछ पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट हो चुका है, वहीं कुछ पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी यानी एडीए पदों का पहले सब्जेक्टिव पेपर है जो 30 जुलाई को होगा। दैनिक सवेरा को मिली जानकारी के मुताबिक आयोग ने एचसीएस एंड अलाइड सर्विसेज के अलावा अन्य पदों की भर्ती में 2 प्रकार का टेस्ट लागू किया है। हालांकि पीजीटी पदों की भर्ती के कुछ कैंडिडेट्स ने इस पैटर्न को चुनौती दी थी, मगर हाईकोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। इस सिलसिले में अब एचपीएससी ने सब्जेक्टिव पेपर का जो फॉर्मूला तैयार किया है उसमें 15 सवाल पूछे जाएंगे। चूंकि एचपीएससी पहले ही सब्जेक्टिव पेपर का पैटर्न जिन पदों के लिए घोषित कर चुका है उसमें बताया जा चुका है कि सब्जेक्टिव पेपर 150 अंकों का होगा। जिनका सब्जेक्टिव पेपर होगा उनके लिए आयोग ने एक जैसा पैटर्न का फैसला किया है। यानी सब्जेक्टिव पेपर में कुल 18 सवाल होंगे, जिनमें से 15 सवाल करने होंगे। कुल 18 सवाल होंगे, 18 में से 15 सवाल करने होंगे। एक सवाल के 10 अंक होंगे। अभ्यर्थियों के पास 3 प्रश्नों की छूट होगी। ये सवाल ठीक उसी तरह हल करने होंगे जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज में उत्तर पुस्तिकाओं में करते थे। एचसीएस एंड अलाइड सर्विसेज की मुख्य परीक्षा अलग तरह की होती है, उसके पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया है। अन्य जो भी पद है उनके लिए जो सब्जेक्टिव पेपर होंगे उनकी मार्किंग भी यूनिवर्सिटी कॉलेज अनुसार होगी। अभ्यर्थियों को 3 घंटों में 15 जो क्वेश्चन है उनको हल करना होगा। देखते हैं दोस्तों और क्या है जो अपडेट है आज से जुड़ी। पीजीटी के जो पदों में से जो पीजीटी के जो पद बच चुके हैं 1-2 को छोड़कर जो अन्य का सब्जेक्टिव पेपर बहुत जल्द होने वाला है। एचपीएससी ने पीजीटी पदों की कई कैटेगरी के स्क्रीनिंग टेस्ट की तारीख 9-10 सितंबर घोषित कर दी है, मगर जो इसकी स्क्रीनिंग टेस्ट की जो तारीख है वो 9 और 10 सितंबर घोषित कर दी है। मगर कुछ कैटेगरी की तारीख घोषित नहीं हुई है। इन कैटेगरी के जो अभ्यर्थी है टकटकी लगाए बैठे हैं कि जो स्क्रीनिंग डेट है वो घोषित हो। दैनिक सवेरा को मिली जानकारी के मुताबिक कंप्यूटर साइंस और पॉलिटिकल साइंस कैटेगरी के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट हो सकता है, मगर अन्य कैटेगरी के लिए सीधा सब्जेक्टिव टेस्ट होने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि इन कैटेगरी में पदों की संख्या और उम्मीदवारों की संख्या कम है, इसलिए स्क्रीनिंग टेस्ट की जो आवश्यकता नहीं है। कंप्यूटर साइंस और पॉलिटिकल कुछ साइंस के बारे में भी सीधा सब्जेक्टिव टेस्ट कराने पर आयोग विचार कर सकता है, मगर आयोग को इस बारे में अंतिम फैसला करना होगा और जो भी फैसला होगा उसकी सूचना एचपीएससी वेबसाइट पर घोषित करेगा। पीजीटी के लिए होने वाला सब्जेक्टिव पेपर भी 15 प्रश्नों का हो सकता है। कुल 18 सवाल पूछे जाएंगे। वैसे पीजीटी के मेवात कैडर के 613 पदों के लिए 14,733 और शेष हरियाणा कैडर के लिए 3,863 पदों के लिए 15,263 कैंडिडेट है। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने दोनों कैडर में आवेदन किया हुआ है। पीजीटी के कुछ अभ्यर्थियों की मांग दैनिक सवेरा के पास आई थी कि वे वेबसाइट न चलने और दफ्तरों में क्लर्कों की हड़ताल के कारण संबंधित प्रमाण पत्र समय पर नहीं बनवा पाए, इसलिए जो आवेदन की तारीख है उसको बढ़ाया जाए, मगर जो कमीशन है उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है। दोस्तों पीजीटी से रिलेटेड जो उसका स्क्रीनिंग टेस्ट है और जो एडीए का जो मेंस का एग्ज़ाम है वो 30 जुलाई का होगा, उससे रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट थी मेंस से रिलेटेड वो हमने आपको दे दी है। और जो एचपीएससी है वो जल्द ही इसका स्क्रीनिंग करवाएगा पीजीटी का, और जो इसका मेंस एग्जाम है एडीए का वो 30 जुलाई को होगा। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे जुड़ी कोई भी अपडेट पाना चाहते हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।